शहजाद चौधरी साहब, महमूद खान अचकजई साहब बतौर सरबरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 8 फरवरी को मुल्क गिर हड़ताल का एहतजाज का ऐलान किए हुए हैं। अब मगर उन्होंने जो खिताब किया अभी फ्लोर के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान एहतजाजों और मुजाहिरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और बहुत ही सेन गुफ्तगू उन्होंने की। कुछ मुतालिबात भी रखे गए करारदाद के जरिए। अब एहतजाज और मुज़ाकरात क्या पैरेलल चल पाएंगे, या उनको अपनी 8 फरवरी की कॉल को किसी हिसाब से वापस लेना होगा? फासले इतने ज्यादा हैं कि अचकजई साहब वो मैंडेट रखे हुए हैं कि फासले तय कर पाएंगे? अच्छा, अगर हम इसको पीटीआई के प्रिज्म से, पीटीआई के अक्स से हटा के हुकूमती अक्स से इसी चीज को देखें जो आप कह रही हैं, ये जो इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और उसकी अफादियत कितनी है, तो मेरा ख्याल है एक डिफरेंट पिक्चर सामने आती है। हुकूमती अगर अक्स से देखा जाए, हुकूमती लेंस से देखा जाए, तो पहली बात तो ये नजर आती है कि पार्लियामेंट का कारोबार कुछ चलना शुरू हो जाएगा। क्या ये पेशखामा हो सकता है कि पीटीआई वाले जिन कमेटियों को छोड़ के गए हैं, अचकजई साहब उनको वापस इस चीज पे कन्विंस कर लें कि आप आए कमेटी में वापस हो जाएं, तो एक पार्लियामेंट का एक जो निज़ाम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी साख को बहाल कर पाएगा। इस वक्त तो पार्लियामेंट की साख है ही नहीं। इसलिए सबसे पहला मकसद इस हुकूमत का, इस निज़ाम का ये है कि किसी तरीके से पार्लियामेंट की साख तो अपने तौर पे कायम हो ना। तो पहली बात तो मुझे ख्याल है कि मुझे लगता यूं है कि जैसे इसके बाद जो पहला कदम होगा कि उनको कन्विंस किया जाएगा कि वापस आ जाए। दूसरी बात, हुकूमत अगर ये कर लेती है और पार्लियामेंट को चला पाती है, तो ये पहली हुकूमत की कामयाबी होगी, बिल्कुल मेन बड़ी कामयाबी। उनको क्या मैंडेट दिया गया या क्या काम दिया गया है कि आप एक स्टेबिलिटी का माहौल पैदा करें, और स्टेबिलिटी आएगी तो साख आपकी बनेगी। तो स्टेबिलिटी दो चीजों से आती है ना, मईशत से, और इस किस्म की सियासी अफरा तफरी अगर आप इसको किसी तौर पे सुलझा सकते हैं, खामोशी ला सकते हैं, तो पार्लियामेंट काम करेगी, तो एक तरीका बनेगा जिसके अंदर फिर पीटीआई के वो लोग जो कि पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, वो शायद कहीं ना कहीं के साथ मिलकर चलते जाएं, कम से कम अपना ऑपोजिशन का रोल तो निभाते रहेंगे, नजर आना शुरू हो जाएगा। तो वो जो स्टेबिलिटी या जो काम करते हैं इदारे, वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात, आज जब उनको ये टास्क दिया गया और उनको प्रेशर महसूस हो रहा है हुकूमत को कि हमें ये कहा जा रहा है कि तुम ये इसको अचीव करो, तो क्या कल को हम पे और प्रेशर ना आ जाए कि अब मैशत तुम नहीं संभल रही, अब तुम इस काबिल नहीं हो, अच्छा तो अब हम कुछ और देखते हैं, वगैरह वगैरह। ये प्रेशर भी आ सकता है। सियासी और गैर सियासी पलड़े जो हैं वो कब तक बराबर लेके चलेंगे हम, और ये भी तो मुमकिन है कि गैर सियासी फिर से किसी वक्त भारी हो जाए और ये हल्के अपने आप को महसूस करना शुरू कर। उस वक्त ये महमूद अचकजई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में फिर से एक और वाइडर डायलॉग पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्रिएट करने की अहलियत रखें। तो मैं तो समझता हूं कि पीटीआई से ज्यादा ये एक हुकूमती कदम है जिसके ऊपर हुकूमत सेलिब्रेट जरूर कर रही होगी कि हमारे लिए रास्ते खुलते जा रहे हैं, क्योंकि उनको कल का यकीन नहीं है।